गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मशीन लगाई है। नहीं तो मैं कभी हाथ से भी धो लेती हूँ कपड़े, और ज़्यादा होते हैं तो मशीन भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का 6 बजे हैं। तो मैंने सबसे पहले उठ के आज मशीन ही लगाई है, क्योंकि मशीन का काम ये होता है ना कि मशीन जब जिस दिन लगा लो तो कपड़े पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं कि ये भी डाल दो इसमें, ये भी डाल दो, मशीन लगी है तो ये भी वॉश कर लो। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले उठ के मशीन लगाई है, क्योंकि कपड़े धोने हैं, फिर और भी काम बाकी है। और अब यहाँ पर मेरे कपड़े जो हैं सारे धुल चुके थे। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो इसलिए मैंने बैक साइड में भी सुखाए हैं, और आगे की जगह, सामने जगह काफ़ी कम है कपड़े सुखाने की, इसलिए मैं आगे की तरफ और पीछे दोनों तरफ सुखा देती हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, बिल्कुल मशीन का काम ख़त्म हो चुका है। अब कपड़े धोने के बाद मैं सीधा आई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले बनाई है चाय, क्योंकि सुबह मशीन बहुत जल्दी लगा ली थी तो चाय नहीं पी पाए थे आज हम लोग। तो कपड़े ख़त्म करने के बाद ही मैंने चाय बनाई है, और अब चाय बनाने के बाद मैं खाने की तैयारियां करूंगी। और अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ दुकान पर। ये शाम का टाइम है, ये संडे की ही वीडियो है जिस दिन मैंने कोमल की वीडियो बनाई थी, कुर्ती वाली जो वीडियो बनाई थी, जस्ट उसी दिन की है। क्योंकि वहाँ से आने के बाद, घर से आने के बाद मैं सीधा शॉप पे आई, और शॉप पे आने के बाद कस्टमर का पता ही नहीं होता ना कब आ जाए कब नहीं। तो यहाँ पर देखो मेरी पूरी दुकान भरी हुई है, और ये काउंटर मैं बाहर नहीं निकालती क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो प्रॉपर मार्केट नहीं खुली हुई है। मेरी तो बहुत छोटी सी और गली के अंदर शॉप है, तो मेरे यहाँ तो पुलिस कम आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो रहता ही है कि कहीं आ ना जाए और कुछ बोलने लगे। तो इस वजह से मैं काउंटर बाहर नहीं निकालती हूँ, नहीं तो प्रॉपर जब खुलती है तो ये वाला काउंटर मैं बाहर की तरफ निकाल देती हूँ। और इस वजह से ही यहाँ पर स्पेस भी बहुत ज़्यादा मतलब कम लग रहा है, एकदम बिल्कुल कंजस्टेड सा लग रहा है। और यहाँ पर मेरे पास अभी भी बैठा हुआ है, अभी कोई चीज़ मांग रहा था तो मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा खुल गए थे। जैसे ही मैं दुकान पर आई तो एकदम से कस्टमर आ गए, और ये होता है ना कि कभी कभी तो पूरे दिन भी खाली बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम से बहुत भीड़ लग जाती है। तो ये कपड़े मेरे सारे खुले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, ये इस तरीके से खुला हुआ है। और मैं मतलब थक गई थी, मैं 5 बजे आई थी शॉप पे, 5 साढ़े 5, उसके बाद ये 6:30 7 का टाइम था जो यहाँ पर ये मैंने सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड किए, क्योंकि कपड़े जब बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं तो क्या होता है कि कस्टमर अचानक से दूसरा कस्टमर भी आ जाए तो पहले वाले अच्छे से फ़ोल्ड नहीं हो पाते, और उसके ऊपर बहुत सारा ढेर लगता जाता है। तो मैंने सबसे पहले यही किया, जो ये मेरी छोटे छोटे थे लोवर टी शर्ट वगैरह जो खुले हुए थे, तो मैं थक गई थी, और थकने के बाद मैं नीचे बैठ गई थी, और मैंने क्योंकि नीचे बैठ के आराम से अच्छे तरीके से फ़ोल्ड हो जाते हैं कपड़े, तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पर ये अभी भी बैठा हुआ है, वो भी मेरे साथ आया था, क्योंकि वो मेरे साथ इसलिए आया था, संडे था, उसके पापा थे घर पे, तो हम तीनों ही साथ आए थे। और ईहा घर पे है, वो देख रही है टीवी, और हम तीनों हैं दुकान पर ही। और यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं ईहा के पापा जी, मतलब हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि दुकान पर तो मैं ट्राइपॉड ला नहीं सकती। और मुझे बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि तुम्हारे हस्बैंड क्या काम करते हैं और तुम शॉप क्यों करती हो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शॉप सिर्फ मेरी है, मतलब हस्बैंड हेल्प करते हैं मटेरियल लाने में या किसी के यहाँ पहुँचाने में, और मेरे हस्बैंड करते हैं जॉब। दुकान पर मैं बैठती हूँ, और दुकान मेरी है। तो बार बार मुझे ये कमेंट आ रहा था, तो मैंने यही सोचा था कि जब मैं वीडियो बनाऊँगी, वीडियो में ही आप लोगों को रिप्लाई करूँगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तुम क्यों करती हो शॉप, तुम्हारे हस्बैंड मतलब दुकान पर क्यों नहीं बैठते हैं, तुम क्यों जाती हो। तो बस यही है कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, मतलब जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है उनकी, और मैं दुकान संभालती हूँ। मैं दुकान सुबह शाम मैं बैठती हूँ दुकान में, दोपहर के टाइम में मैं दुकान को ऑफ़ रखती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। और अब यहाँ पर ये रखे हुए थे भुट्टे, 1-2 दिन पहले लिए थे, फ्रिज में रखे हुए थे, तो ये मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको निकाल के भून लूँ। गैस पे ही भूनते हैं, यहाँ पे तो चूल्हे वगैरह नहीं होते, गैस पे ही जो भी है गैस पे ही करना होता है। तो मैंने जैसे ही भुट्टे को छीला, मतलब पहला ही उसका छिलका हटाया था, तो एकदम से मेरी नज़र इस कीड़े पे पड़ी। और ये देखो मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को,
तो ये भुट्टे के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा था, मतलब ये देखो कि आप सांप जैसा, जैसे सांप का छोटा सा बच्चा होता है उस तरीके का था। और ये भुट्टे मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो आप लोग आगे से फ्रिज में मत रखना, क्योंकि पता नहीं होता ना कब किस चीज़ के अंदर क्या कीड़ा हो। तो उस दिन के बाद मैंने फ्रिज में नहीं रखे हैं। और यहाँ पर मैं ये इस कीड़े को दिखा रही हूँ कि ये बहुत लंबा सा था, क्योंकि मैंने बाद में इसको वीडियो से हटाने के बाद भी देखा था, तो काफ़ी लंबा था। तो आप लोगों को फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, जो गलती मैंने की। और अब मुझे बनानी, शाम का टाइम था, मुझे बनानी थी चाय। तो ये दूध रखा हुआ था, मैंने बॉईल करके फ्रीज में रख दिया था, और अब इसमें से निकाल दी है मैंने मलाई। और मलाई देखो मेरी कितनी सारी खट्टी हो रही है। मैं 15-20 दिन की हो जाती है मलाई खट्टी, उसके बाद घी निकलवा देती हूँ, मतलब निकाल देते हैं, मेरे से नहीं आती निकालनी, मेरे हस्बैंड ही निकालते हैं। तो यहाँ पर निकाल दी है मैंने ये मलाई, और इसके बाद मुझे बनानी है चाय। अब यहाँ पर शाम का, रात का टाइम है, खाना पीना सब हो चुका था, और मैंने कर दिए यहाँ पर किचन साफ़, यहाँ पर बर्तन कर दिए हैं। और मैं अपनी वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। तो जो मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों से मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो वीक में 2 या 3 बार डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता दुकान की वजह से। बाय बाय, टेक केयर।